Assalamualaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. And today my topic is to give explanation of photoelectric effect on the basis of Planck's quantum theory. So today my topic is explanation of photoelectric effect. Explanation of photoelectric effect. We have already discussed what is photoelectric effect, so I'm gonna repeat it for you. तो हम क्या बोलते थे कि जब भी हम कोई भी मेटल सरफेस ले लेते हैं और जब हम इस पे रेडिएशन स्ट्राइक करते हैं, बट कंडीशन ये है कि दैट रेडिएशन शुड हैव सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड दैट सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अगर इस रेडिएशन में फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है देन it will eject electron. ठीक है, and this ejected electron is called photoelectron. जो यहां मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. ठीक है, तो अब जो रेडिएशन है इसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए सो दैट कि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए. बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज इनसाइड द एटम, एटम के अंदर होता है वो, एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस. ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्री नहीं होता है एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस. ठीक है, तो रेडिएशन के पास अगर इतनी फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन दैट रेडिएशन will be able to overcome the force of attraction between this electron and the nucleus and then this electron will be ejected. ठीक है, तो और पहली कंडीशन है कि radiation should have frequency equal to or greater than that of threshold frequency. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने इससे पहले पढ़ा था आपको. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन बिलो विच नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड. अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाएगा, बिकॉज इस रेडिएशन के पास जो कोटास होंगे दैट डोंट हैव दिस मच एनर्जी, दैट डोंट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. एंड अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में उसे ओवरकम नहीं कर पाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ नहीं पाएंगे, देन दिस इलेक्ट्रॉन वोंट बी एबल टू गेट इजेक्टेड. ये बाहर नहीं निकल जाएगा. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा. और जो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये एक मेटल का कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू 4.8 into 10⁻⁻14 हर्ट्ज. मतलब अगर हम कोई भी रेडिएशन इस फ्रीक्वेंसी से कम डालेंगे ऑन द सरफेस ऑफ कैल्शियम मेटल, नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड. बट ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कैल्शियम मेटल के लिए. अगर हम रेडिएशन ऑफ दिस मच फ्रीक्वेंसी इज स्ट्राइकन ऑन द सरफेस ऑफ कैल्शियम, इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड. तब जाके हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा. ऐसे ही अगर हम पोटेशियम की बात करें
पोटेशियम के लिए होता है 5.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम के लिए 9.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज होता है। तो हर एक मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है दैट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। ठीक है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो पोटेंशियल अप्लाई हो जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो पोटेंशियल अप्लाई हो जाता है दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल कॉरेस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल कॉरेस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज इंडिकेटेड बाय V नॉट। इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों बोलते हैं? बिकॉज अप टू दिस पोटेंशियल नो इलेक्ट्रॉन फ्लोज, बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा अप टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये V नॉट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हमने किसी मेटल पे कोई रेडिएशन डाली है बट दैट हैज फ्रीक्वेंसी लोअर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो हमें फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वहां से इजेक्ट नहीं होंगे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे सर्किट में फ्लो नहीं करेगा, तो हमें वहां पे इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं मिलेगा। और उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं? बाय द डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ एमीटर, जो मैंने इससे पहले आपको बताया था, जो अपैरेटस हम यूज करते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन है दैट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो पोटेंशियल जो कि तब अप्लाई हो जाता है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकॉज अप टू दिस पोटेंशियल, अप टू दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के साथ जो पोटेंशियल जुड़ा होता है दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। एंड अप टू दिस फ्रीक्वेंसी कोई हमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा मेटल सरफेस से, तो इसका मतलब है अप टू दिस पोटेंशियल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक करंट सर्किट में फ्लो नहीं होगा। दैट इज व्हाई दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों बोलते हैं? बिकॉज नो करंट फ्लोज अप टू दिस पोटेंशियल, इस पोटेंशियल तक कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, नो करंट फ्लोज अप टू दिस पोटेंशियल, दैट इज व्हाई दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और जब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो एक तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा, बिकॉज दिस मच एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। एंड जो इस फ्रीक्वेंसी, इस एनर्जी से जो ज्यादा एनर्जी होगी दैट इज यूटिलाइज्ड टू इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये वाली जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा जो एनर्जी होगी, या हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन ज्यादा होगी, दैट विल इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। ठीक है, तो अब ये तो एक टर्म डिस्कस कर दिया हमने। दूसरा है यहां पे वर्क फंक्शन। मैं ये भी बोल देता हूं वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी, ठीक है, जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे। पहले हमने बात की फ्रीक्वेंसी की, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके ऊपर हम फोटो इफेक्ट देख सकते हैं। एंड इस फ्रीक्वेंसी के साथ इस रेडिएशन में जो क्वांटास होंगे, ठीक है, उनके पास एक एनर्जी होती है जो कि हमें प्लैंक ने बोला था E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो हर एक क्वांटा के साथ, हर एक क्वांटम के साथ एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, एंड
वो एनर्जी जिसके ऊपर, वो कम से कम एनर्जी जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, हमने कोई रेडिएशन डाल दी जिसकी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब हमें पता है हाँ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, क्योंकि हमने रेडिएशन वो डाली है जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ज्यादा है। ठीक है, एंड उसी वक्त जो एनर्जी हमें, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए जिसके ऊपर हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मिनिमम एनर्जी और वो मिनिमम एनर्जी इज इक्वल टू एच वी नॉट। ठीक है, बिकॉज ई इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, कोई जो क्वांटम होता है दैट हैज एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, एंड यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन शुड बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे ही जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल बी इजेक्टेड, एंड उस वक्त जो क्वांटम के पास एनर्जी होगी वो कम से कम होगी। ठीक है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी, दैट मिनिमम एनर्जी इज इक्वल टू एच वी नॉट, above which फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रॉन्स will be ejected is called वर्क फंक्शन। इस एनर्जी का नाम दिया गया है वर्क फंक्शन। ठीक है, एंड दिस मच एनर्जी ऑफ द क्वांटम is utilized to overcome the force of attraction between electron and nucleus। ये वर्क फंक्शन, वो कम से कम एनर्जी चाहिए एक क्वांटम को जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस को ओवरकम कर दे। अगर किसी क्वांटम के पास एनर्जी इससे कम हो तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस को ओवरकम नहीं कर पाएगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस को ओवरकम नहीं कर पाया, उसको तोड़ नहीं पाया, देन इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजेक्टेड। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन एंड दिस इज डिनोटेड बाय W नॉट। ठीक है, एंड वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय W नॉट। अगर हम किसी मेटल सरफेस पे कोई रेडिएशन डाले दैट हैज फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कोई रेडिएशन हम मेटल सरफेस पे डाल रहे हैं बट दैट रेडिएशन इज फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्या होगा, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे, और वी कैन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो दूसरा, अगर कोई रेडिएशन है that has frequency equal to threshold frequency, if the radiation is striken on the surface of metal and that radiation has frequency equal to threshold frequency, तब क्या होगा, photo electrons will be ejected, photo electrons with zero kinetic energy। ठीक है, with zero kinetic energy will be ejected, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज, वो फ्रीक्वेंसी होती है बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो एनर्जी होती है किसी भी क्वांटम के पास, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, और वो एनर्जी जो है दैट इज यूटिलाइज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी और एनर्जी नहीं है जो उसको वहां से बाहर निकाल दे इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है, हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हम उस मेटल सरफेस पे वो रेडिएशन डालते हैं दैट हैज फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विथ certain kinetic energy will be ejected. मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूं, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस को ओवरकम कर पाएगी वो रेडिएशन, एंड ना ही उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे पाएगी. ठीक है. दूसरी बात, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाएगी. ठीक है, कि उस रेडिएशन के पास इतनी एनर्जी है दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करे. लेकिन अब जो है ये रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं दे पाएगी. ठीक है, अब इसके पास ओवर एनर्जी नहीं है. ठीक है, तो क्या होगा, इफ the frequency is equal to threshold frequency, photoelectron will be ejected but with zero kinetic energy. इसके पास kinetic energy नहीं होगी. अगर frequency of the radiation is greater than threshold frequency, then photoelectron आधी energy, ठीक है, will be utilized. That energy equal to work function will be utilized to overcome the force of attraction between electron and nucleus, and the remaining part of the energy will be utilize it to impart kinetic energy to this very electron. ठीक है, तो मैंने लिखा है फोटो इलेक्ट्रॉन विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी विल बी इजेक्टेड. तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, जो मैंने ऊपर लिखा है, इज इक्वल टू hv माइनस hv नॉट. ठीक है, किसी भी जो रेडिएशन होती है दैट कंटेन्स क्वांटम. ठीक है, एंड ईच क्वांटम हैज एनर्जी इक्वल टू hv. तो अब जो हमने रेडिएशन डाली है उसकी एनर्जी hv है, एंड दिस मच एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन. ये वाली एनर्जी जो है दैट इज यूटिलाइज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हमने जो यहां से क्वांटम डाला है, क्वांटम ऑफ रेडिएशन दैट हैज एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वी कैन से अब इस क्वांटम के पास एनर्जी ग्रेटर देन है वर्क फंक्शन. ठीक है, तो ये पूरी एनर्जी है क्वांटम के पास दैट्स इक्वल टू hv. ठीक है, माइनस hv नॉट. दिस मच एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. ठीक है, एंड अब जो इन दोनों के साथ जो अब जो एनर्जी बची है दैट इज यूज्ड टू इंपार्ट काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, hv इज इक्वल टू hv नॉट प्लस हाफ ऑफ mv स्क्वायर. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, hv इज इक्वल टू w नॉट प्लस हाफ ऑफ mv स्क्वायर. ठीक है, कि जो एनर्जी हमारे क्वांटम के पास थी दैट इज इक्वल टू hv, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन इज यूज्ड टू break the force of attraction between electron and nucleus, and that minimum energy is called work function. प्लस जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी है विल इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड Einstein's photoelectric equation. This equation is called the Einstein's photoelectric equation. This equation is called Einstein's photoelectric equation. HV is equal to W naught plus half of mv square. इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी ऑफ द फोटॉन है, सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटॉन और द एनर्जी ऑफ द क्वांटम is used as work function in order to overcome the force of attraction between electron and nucleus, and some of the energy of the quantum is used to impart kinetic energy to the electron. ठीक है, तो अब हम यहां पे एक दो ग्राफ बनाएंगे.
when the graph is plotted between kinetic energy of the photoelectron and frequency of the radiation. ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो इलेक्ट्रॉन ना तो इजेक्ट होगा ना ही उसे कोई काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, दूसरी बात, अगर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा बट विद जीरो काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, एंड इफ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रॉन विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी विल बी इजेक्टेड. ठीक है, तो पहले हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन बहुत कम रखी है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी. जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मेटल पे पहुंच जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, एंड वो फ्रीक्वेंसी जहां पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, ठीक है, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. बी नॉट उस फ्रीक्वेंसी को नाम देते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते जाएंगे तो यहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी द इलेक्ट्रॉन विल गेट इंक्रीज, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी. फ्रीक्वेंसी का बढ़ाना मतलब जो एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन विल बी यूटिलाइज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, एंड उसके बाद जो एनर्जी बच जाएगी दैट विल बी यूटिलाइज्ड टू इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है. ठीक है, और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, एनर्जी ऑफ द क्वांटम और द फोटॉन इज इंक्रीजिंग. ठीक है, वर्क फंक्शन तो सेम है बट द रिमेनिंग एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ती जाएगी जितनी हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन बढ़ा देंगे. ठीक है, और दूसरा ग्राफ, इफ a graph is plotted between kinetic energy of the photoelectron and intensity. मैंने पहले ही बोला था कि जो रेट ऑफ इमिशन है दैट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो हम रेडिएशन डालेंगे, ठीक है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे या जितने भी नंबर ऑफ क्वांटम्स होंगे, दे वी कैन इंक्रीज देम. इंटेंसिटी का बढ़ाने का मतलब वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स और द नंबर ऑफ क्वांटम स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ मैटर, बट उसकी वजह से क्या होगा, वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी आर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी और द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट. अगर हम कितनी भी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे बट काइनेटिक एनर्जी उनकी सेम रहेगी. ठीक है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एंड इज इंडिपेंडेंट अपॉन इंटेंसिटी. ठीक है.